जय हो देदुरा महादेव की। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नीतू व्लॉग यूके 11 में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ उत्तराखंड चमोली नारायण बगड़ के एक छोटे से गांव बनेला गांव से, और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी इन खूबसूरत हरे भरे जंगलों से। दोस्तों, मैं आ रही हूँ घास के लिए। मैं और मेरे पिताजी अभी सुबह सुबह घास के लिए, टाइम हो रहा है अभी 6:15 पे हम घर से निकले थे, 6:30 होने वाले होंगे। तो दोस्तों, अभी हम आधे रास्ते में हैं, जंगल नहीं पहुँचे। तो मेरे पापा चले गए हैं आगे और मैं आधे रास्ते में हूँ, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो दोस्तों, आज का मौसम देख सकते हैं आप लोग। अभी सुबह सुबह का तो सुहाना ही हो रखा है और हल्के हल्के आसमान में बादल आए हुए हैं और चारों तरफ कोहरा भी छाया हुआ है। तो आप लोगों को एक बार मौसम का नज़ारा दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये देखो भाई, अपना खूबसूरत पहाड़ों का सुबह सुबह का मौसम का नज़ारा कुछ इस तरह से हो रखा है। ये दिख रहा है हमारा गांव बनेला। ये तो गांव से हम इतने ऊपर आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और तो दोस्तों, अभी बढ़ते हैं आगे। चढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे हमने जाना है घास के लिए अपने मांग में। तो वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई चल के हमें जाना पड़ेगा। ये देख रहे हो जी, यहाँ पे मिला हमें पहाड़ी फल आंवले का पेड़। ये देखो, ये पूरा का पूरा पेड़ भरा हुआ है आंवले से। से निकालते हैं 2-4 आंवले और चलते हैं फिर से अपने सफ़र की ओर। तो हाँ दोस्तों, ये भी हमारा एक सफ़र ही है, जिसको हम जहाँ तक हमने बड़ी कठिनाइयों के साथ पहुँचना है। तो ये भी सफ़र ही हुआ, इसको सफ़र ही बोलेंगे हम। ये देख रहे हो, रास्ते में फिर से एक आंवले का पेड़ मिला, जो कि पूरा इस तरह से आंवले से टूट रखा है। इतने सारे आंवले आ रखे कि भार की वजह से पूरा ऐसे झुक रखा है। देखो, ये इस तरह से भार की वजह से झुक रखा है। तो इस बार जिसको भी आंवले चाहिए, आ जाना भाई अपने पहाड़ में। आंवले लेने तो आप लोगों को पहाड़ में ही आना पड़ेगा। जैसे कोई कोई बोलता ना, क्या है बल पहाड़ों में, क्या नहीं है वही पहाड़ों में। हर किसी को नहीं बोल रही हूँ मैं, उन लोगों को बोल रही हूँ जो बोलते हैं क्या रखा है पहाड़ों में बल। अभी मैंने ये दिखाया आप लोगों को, ये है पहाड़ों में। और पहाड़ों से जो भी सवारी गाड़ियाँ निकलती ना सुबह सुबह, तो उन गाड़ियों को देखना आप लोग, इतने भर भर के जाती हैं अपने पहाड़ों से कि गाड़ी को ना हिलने की जगह तक नहीं बची रहती है। इतने भर भर के कट्टे भर भर के पूरा छत गाड़ियों का कट्टों से भरा रहता है। तब बोलते हैं आप लोग क्या रखा है बल पहाड़ों में। तो ये कट्टे रखे हैं पहाड़ों में, जो कट्टे आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है देश विदेशों तक। फिर और उन कट्टों में जो भी भिजवाया रहता है, तो वो इन पहाड़ों का ही देन है कि नहीं है, बताओ जरा। वो अपनी अलग ही पहचान है पहाड़ों की। दूर से ही लोग पता करके बता देंगे कि पहाड़ों के गाड़ी आ गई रे, भुला देखो गाड़ियों के छतों में कट्टे भर भर के आ रहे हैं, तो पहाड़ों की गाड़ी है, समझ जाते हैं लोग। तब बोलते बल पहाड़ों में क्या रखा है। आज के बाद मत बोलना ऐसे कभी भी गलती से कि पहाड़ों में क्या रखा है। पहाड़ों में जब देवी देवताओं का मंडाल लगता ना, तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं वही लोग। क्या कर सकते हैं, सच बात आखिर कड़वी होती है, तो बुरा भी उन्हीं को लगेगा जो बोलते रहते हैं क्या रखा है बल पहाड़ों में। बताओ के माँ लगानी छी, कख माँ लगानी छी, अपना पहाड़ की उत्तराखंड की, के माँ लगानी छी, कख माँ लगानी छी, अपना पहाड़ की उत्तराखंड की। अभी यहाँ पे भी पूरे जंगल में
कोहरा छाने लग गया है, छाने खतरनाक वाला कि यहाँ कोई नहीं यार खा जंगल। हम दो माबूत अकेले ही यार खे। माबूत यानी कि मेरे पापा और मैं पहाड़ी लोकल भाषा में बोलते हैं। ये है बात। तो मैं पहुँच गई हूँ ऊपर। इस जगह का नाम है बैलों का सेण, बोलते हैं अपनी लोकल पहाड़ी भाषा में। तो जैसे बैलों का सेण में मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ पे है एक पत्थर जिस पे मैं दरांती पे धार लगाऊंगी। तो भाई यहाँ पे धार भी लग गई है दरांती पे। और अभी मौसम साफ हो गया है और सुबह सुबह ये घास के ऊपर ना इतना पानी गिर रखा, मतलब जिसको बोलते हैं ओस, ओस गिर रखी है। तो ये देखो पूरी तरह से मैं भीग रखी हूँ भाई। तो भाई ये देखो 2-4 दिन पहले जो बारिश हुई भयंकर वाली, उसकी वजह से यहाँ पे एक पेड़ देखो चीड़ का कैसे जड़ से उखड़ रखा है भाई। जड़ से उखड़ करके नीचे गिर रखा है, ये देखो। तो भाई मैं यहाँ खोल दूँगी यहाँ पे चप्पल, क्योंकि मैं पहुँच गई हूँ अपने एरिया में, मतलब अपने मांग में। यहाँ से ऊपर पहाड़ी है, इधर ही काटना है घास इस एरिया में। रास्ते में ये बहुत बड़ी चट्टान है, तो यहीं से हमें इस तरह से जाना पड़ेगा। और वो देखो मेरे पापा ना वहाँ पे काट रहे घास, यहाँ पे इस पहाड़ी पे। ये है ओ अच्छा। तो पापा बोल रहे हैं कम कम काटना, क्योंकि घास गीला हो रखा है, भीग रखा है, तो भारी हो जाएगा, इसलिए कम कम काटना। ठीक ठाक। तो चलिए दोस्तों, इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी काटती हूँ घास और उसके बाद निकलते हैं। आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहें।
भाई साहब बड़ी मुश्किल से जान बची है, क्योंकि मैं गई थी पहाड़ी पे और वहाँ पे ना ये घास का भारी लगाना मतलब स्वेटर लगाना बहुत टफ का काम है, बहुत मुश्किल पहाड़ी पे ना जगह नहीं होती है। और लगा भी दिया जैसे तैसे, पर उठाना इतना मुश्किल हो जाता है, वो भी गीला घास। लगता है कल रात को हल्की फुल्की बारिश हुई इसलिए घास बहुत ही ज़्यादा गीला हो रखा है। और इतना भारी हुआ कि मैं इधर से धक्का मारी वो उधर को लटक रहा, इधर से खींच रही वो उधर लटक रहा, तो मतलब बड़ी मुश्किल हो गया था। ये आगे थे मेरे पे, ये क्या बताएं। तो बड़ी मुश्किल से जान बचा के अभी मैं पहाड़ी से नीचे आ गई। मैंने सोचा आप लोगों से सीधे मेन रास्ते में मिलती हूँ जहाँ पे मैंने चप्पल उतारी थी उस टाइम। पहुँच गई हूँ। ये देखो मेन रास्ते पे, देखो मेरा पैर का ना अंगूठा भी कट गया आज। ऐसा बारीक पत्थर था जो कि घास के अंदर दिख नहीं रहा था, ऐसा हो रखा था वो। उसके ऊपर से मैंने पैर रखा होगा ना, पूरा इस अंगूठे के नीचे ऐसी फाड़ जैसे पड़ी हुई है भाई। फिर मैंने एक कपड़ा काट के स्टॉल का एक टुकड़ा निकाल के वो बांध रखा है। तो मौसम ने आज बड़ा साथ दिया, अच्छा हो रखा है। तो आज मुझे लग रहा है पूरे दिन भर ऐसे रहेगा। और मेरे पापा चले गए क्योंकि मुझे 2 फूले और चाहिए थे काटने को। मेरे पापा का घास हो गया था, मैंने कहा तुम चले जाओ, आराम से चले जाओ आगे से, चलो मैं पीछे से दौड़ लूँगी तब। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं। और 9:30 हो गई भाई एकदम। अगर पहाड़ी पे नहीं होता ना मेरा भारा स्वेटर तो तब लेट नहीं लगती, पर वहाँ पे मुझे उठाने में बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई। बड़ी मुश्किल से मैं उठा के अभी नीचे आई। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों जितने भी गांव के महिलाएं घास को जाने वाली है ना, वो टीम अभी आ रही है भाई जंगल के लिए। तो मुझे मिले ये रास्ते में। गौशाले में। तो ये देखो सीधे मैंने घास की भारी मतलब स्वेटर को उल्टा फेंक दिया, इतना भारी हो रहा था साला। और पापा ना मेरे आने तक नाश्ता नुश्ता करके फिर से अपनी दूसरी ड्यूटी पे चले गए हैं बैलों को लेकर। ये चले गई भाई अभी मैं गौशाला में आई और ये चली गई अपनी दूसरी ड्यूटी पे बैलों को लेके जंगल। अब मुझे करना है ये घास खाली, तो इसको खाली करते हैं। बहुत गीला हो रखा है, पानी टपक रहा भाई। और एक आफत ये आए गई थी मेरे पे कि जब मैं स्वेटर को लगा रही थी ना, भारी लगा रही थी, तो एक पुली घास की पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। बड़ी मुश्किल हुआ मुझे आज, बहुत आफत आई। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ घर में। और सुबह से आप लोगों ने देखा होगा मौसम कैसा हो रहा था, और अभी हल्की हल्की धूप जैसी लग रही है। दोस्तों अभी नाश्ता नुश्ता भी हो गया है सारा। और फ़ोन पे ना बैटरी नहीं है क्योंकि सुबह से ली गई थी, इसलिए फ़ोन चार्ज नहीं था। तो अभी फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है, तो थोड़ा देर के लिए फ़ोन को चार्ज पे लगा देती हूँ थोड़ा देर। तो दोस्तों अभी दिन के बज गए हैं 12:30 और क्या मस्त धूप खिल गई है अभी, ये देखो अच्छे से। तो हम लोगों का खाना बन गया है, तो खाना खाने की तैयारी हो रही है अभी। ये देखो यहाँ पे दाल भात बन रखा है भाई आज। तो फिलहाल तो खाना खाते हैं अभी। घी के साथ घी डाल के देखो। तो चलिए दोस्तों अभी फ़िलहाल खाने का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों अभी खाना पीना भी हो गया है और आसमान में ना हल्के हल्के बादल आने लग गए हैं शाम को। तो चलिए दोस्तों आज के दिनचर्या में इतना ही करते हैं। आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट कर दो, और जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें मस्त रहें। बाय दोस्तों।